तो कैसे आप सभी मौज में रहिए, बेहतरीन पढ़ते रहिए। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनके इलेक्ट्रोडॉटेड स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएं। बोर्ड पेपर में काफी आईएमपी रहे हैं, काफी बार पूछे भी जा चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आपको समझाने जा रहा हूं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर देख लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो मेन हीरो होता है वो कार्बन होता है। कौन होता है? कार्बन। क्लियर है? तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। जब भी इसके इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो हमें मालूम होनी चाहिए कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन होंगे तो 6 इसमें क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, जो 2 और 4 में क्या करते हैं? ऑर्बिटल में जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। पहले आ जाइए कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑर्बिटल को कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि आपके वैलेंस यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो लास्ट ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, यानी कि जिनकी ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं होती है। हमेशा उन्हीं को ही शो किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें हम 4 क्या काम करेंगे? कार्बन जो होते हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हम क्या काम करेंगे? शो करेंगे। क्लियर है? तो एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? शो हो गए। अब क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन को आपको जोड़ना है। ऑक्सीजन 2 है तो हम क्या काम करेंगे? इधर हम क्या काम करेंगे? ऑक्सीजन को इधर जोड़ देंगे, यानी एक ऑक्सीजन को इधर जोड़ दे रहे हैं और जबकि एक ऑक्सीजन को इधर जोड़ दे रहे हैं। क्लियर है? उसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीजन होता है उसका एटम नंबर होता है 8। कहने का मतलब है इसमें 2 आपके क्या होते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 6 क्या होते हैं? आपके वैलेंस यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में अगर देख लिया जाए तो इसमें क्या होते हैं? 4 आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जबकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। किससे? कार्बन से शेयरिंग कर लेते हैं। उसी तरीके से ये वाला जो ऑक्सीजन है तो यहां पर आपके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्या काम करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग कर लेगा। किससे? कार्बन से शेयरिंग कर लेगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाता है कार्बन आपका डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। क्लियर है? उसी तरीके से मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट, वो आपका क्या है? मेथेन। मेथेन यानी CH4। इसका भी काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आपको पहले बताया है मेन हीरो कौन है? कार्बन। तो ये कार्बन है। कार्बन को मैंने पहले तैयार करके रखा है। कौन? ये कार्बन जो होता है उसके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी वैलेंस यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको देकर तैयार कर दिया, यानी कि आपके 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हैं। अब क्या काम करना है? हाइड्रोजन 4 जोड़नी है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन की शेयरिंग हो जाएगी। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन की शेयरिंग होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और क्या काम करेगा? एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा। उसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। उसी तरीके से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे हाइड्रोजन क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। रीजन क्या है? हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं एक प्रोटॉन होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और ये क्लियर है क्या? हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए वो क्या काम करता है? एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? शेयरिंग करता है। क्लियर है? अब हम ये बात देख सकते हैं कि कार्बन के पास टोटल 8 हो चुके हैं, जबकि प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 2 हैं। इस तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन की इलेक्ट्रोडॉटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जबकि नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है कार्बन। कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं और प्रत्येक हाथ से हम किसको जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया किसका? मेथेन का। क्लियर है? वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें।